नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आरजेडी में बड़ी टूट, 8 में से 5 एमएलसी जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव के होश ही उड़ जाते हैं। तेजस्वी यादव अपने आप को संभाल पाते उससे पहले उनके घाव पर एक और चोट। पार्टी के कद्दावर नेता और सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद ये चोट और भी चोटिल हो जाता है और तेजस्वी यादव अब आगे की रणनीति बनाने का फैसला लेते हैं। आनन फानन में मीटिंग बुलाते हैं और ये फैसला लिया जाता है कि आखिर जब एमएलसी तो हमने खो दिया, विधायकों को कैसे बनाकर रखा जाए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी सामने होता है। ऐसे में चुनावी समर में कूदने के लिए विधायकों की जरूरत सबसे ज्यादा है। तेजस्वी यादव इस भूमिका को समझते हैं और आनन फानन में मीटिंग पर फैसला ली जाती है कि कैसे एकजुट होकर आगे बढ़ना है। लेकिन इन सबके बीच एक सबसे अहम सवाल है कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह इस्तीफा क्यों देते हैं। आखिर क्या मजबूरी आ जाती है कि इतने सालों से जो आरजेडी का दामन थाम कर आगे बढ़ते हैं, एकाएक अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। सवाल का वाजिब भी है, लेकिन जवाब सामने आता है कि आरजेडी में रमा सिंह की एंट्री होनी होती है, जो कि बाहुबली नेता कहे जाते हैं और पूर्व सांसद भी वैशाली जिले से होते हैं। रमा सिंह की एंट्री आरजेडी में 29 तारीख को होती है। 29 तारीख वो डेट है जिस दिन वो आरजेडी का दामन थामने वाले होते हैं। और रमा सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, यानी कि रमा सिंह जब तक आरजेडी में रहेंगे रघुवंश प्रसाद सिंह देख भी नहीं सकते हैं। शायद यही वजह है कि रघुवंश बाबू इस्तीफा दे देते हैं और ये वजह सामने भी आती है। उसके बाद अब तेजस्वी यादव के पास प्लानिंग करने के लिए सिर्फ एक बात होती है, वो ये है कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए, क्योंकि एक तरफ उन्होंने मुलाकात करके ये बातें कह दी होती है कि रमा सिंह की एंट्री होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ अब रघुवंश प्रसाद सिंह इस्तीफा दे देते हैं। तो ये भी सवाल है कि आखिर कैसे बचाया जाए। एक तरफ किसी की एंट्री और दूसरी तरफ कोई बाहर जा रहा है। ये पूरा खेल तेजस्वी यादव समझ पाते। इससे पहले अब लालू प्रसाद यादव भी इसको लेकर तैयार हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। मिशन आर को लेकर तेजस्वी यादव को फोन करके ये बातें बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने 5 एमएलसी को खो चुके हैं, लेकिन मिशन आर को फॉलो करना है। मिशन आर माने रघुवंश प्रसाद सिंह, यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह को कैसे भी उनकी नाराजगी दूर करनी है और पार्टी में दोबारा से उन्हें वापस बुलाना है। हालांकि कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया आरजेडी में जो टूट हुई, इसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर जगदा बाबू ने ये कहा, जगदानंद सिंह की तरफ से जो बयान आता है उसमें वो कहते नजर आते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। रघुवंश प्रसाद सिंह काफी कद्दावर नेता है, काफी पुराने नेता है, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के जमाने के नेता है, काफी अनुभवी हैं। ऐसे में हम सब साथ मिलकर चलेंगे और आगे की लड़ाई, अपराध की जो लड़ाई है वो साथ मिलकर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा। तेजस्वी ने कहा कि जगदा बाबू को साथ लेकर आरजेडी आगे बढ़ेगी, उनके बिना आरजेडी की परिकल्पना ही नहीं है। अब इन सबको देखा जाए तो अब आरजेडी बैकफुट पर आते नजर आ रही है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह ने जिस तरह से तेवर अपना लिया, आरजेडी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद तेजस्वी यादव के पास सिर्फ एक ही प्लान बच जाता है, वो है रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी दूर करना, उन्हें मनाना और वापस से आरजेडी मिलाना। तेजस्वी यादव आनन फानन में सब कुछ करते हैं और इसके बाद अब जो है फैसला सामने आता है कि रमा सिंह की एंट्री अब आरजेडी में नहीं होगी, क्योंकि आरजेडी में अगर उनकी एंट्री होती तो रघुवंश प्रसाद सिंह का वो तेवर सामने रहता और आगे ही वो बढ़ते रहते। लेकिन अब क्योंकि तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि मिशन आर को बचाना कितना जरूरी है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अपने कद्दावर नेता को साथ लेकर चलने की कवायद जो है वो होनी चाहिए। ऐसे में तेजस्वी का बड़ा प्लान, तेजस्वी अब बैकफुट पे आ गए हैं, यूं कहें तो आरजेडी अब बैकफुट पे आ गई और अपना जो प्लान है उसको चेंज कर दिया गया है। रमा सिंह प्लान को अब चेंज करके मिशन आर पर फोकस किया जा रहा है। जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक रमा सिंह की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पार्टी नहीं चाहती है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी और बड़े खास तौर पर ऐसे वक्त में जब 5 विधान पार्षदों ने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है। रमा सिंह अगर कोई बड़ा फैसला उठाते हैं तो लालू और तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। रमा सिंह ने वैशाली से लोकसभा चुनाव 2014 लोजपा के टिकट पर लड़ा था। इस दौरान उन्होंने राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दी थी, लेकिन इसके बाद 2019 के चुनाव के दौरान पार्टी ने उनकी जगह वीणा देवी को टिकट दे दी। इससे नाराज रमा सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और कहा कि 29
29 जून को आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, जिसका रघुवंश प्रसाद सिंह विरोध कर रहे थे। तो तेजस्वी यादव अब बैकफुट पे अगर ये समझ गए हैं कि मिशन आर को फॉलो करना है, क्योंकि अगर विधानसभा में अपनी पैठ बनानी है, वो कवायद आगे बढ़ानी है, अपने सभी विधायकों को जोड़कर एकजुट होकर मिशन 2020 में अगर नीतीश सरकार को चुनौती देनी है, तो रघुवंश प्रसाद सिंह को साथ ले जाना एनी हाउ ये पॉसिबल है। और रघुवंश प्रसाद सिंह को वापस उनको पार्टी में लाना और उनके साथ पार्टी की रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ना तेजस्वी के लिए मात्र एक ही चारा बचता है। और ऐसे में अब राजद भी बैकफुट पर आ गई। अब रामा सिंह की एंट्री नहीं होने वाली है, अब मिशन आर की शुरुआत हो गई है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।